देखो दोस्त, जैसा कि बेटा आज मैंने कहा है कि हम पहले जो हमारा फोकस होगा आज, वो फोकस होगा बेटा किस पर? क्वेश्चंस पर। आज हमने जितना पढ़ाया है, पहला काम बेटा होगा कि हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद जो भी होगा बेटा वो डिस्कशन में हम लेकर के आएंगे, ठीक है। सो पहले जो हमारा होगा वो सबसे बेटा पहले हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन आज करेंगे, उसके बाद बेटा फिर हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। सुनिए सुनिए बेटा, सुनिए, देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द क्वेश्चन। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, इफ रूट्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस bc प्लस ac x प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इक्वल then prove that b by a c by b d by c, ठीक है। ओके, सुनिए बेटा, एकदम ध्यान लगा के सुनिए प्लीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, एकदम एक एक करके आप समझते रहिएगा बेटा। अभी थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा बढ़ाएंगे अभी। देखो बेटा, कह रहा है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेटा a हो जाएगा, ये तुम्हारा बेटा पूरा b हो जाएगा, और ये पूरा तुम्हारा बेटा c हो जाएगा। मतलब इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी की जगह -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और सी आ जाएगा देखो, डी को हमेशा 0 कर दो, इक्वल है, यानी डी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा 0। अब डी 0 का क्या मतलब है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4 ac। देखिए देखिए, अच्छा, अब आप ही बेटा बताइए, आप ही बेटा बताइए, ये कैलकुलेशन आपको कितना लंबा लेके जाएगा? आप ही बेटा बताइए, ये कैलकुलेशन आपको कितना लंबा लेकर के जाएगा? देखिए, जनरली हम सब यही मेथड ट्राई करते हैं, जनरली हम सब लोग यही मेथड ट्राई करते हैं कि सब लोग बेटा इसी को लेकर के जाते हैं। अब देखिए बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बेटा अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे नहीं बेटा, डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे बेटा। याद करो, याद करो, ये सब मैंने रफ कर दिया। मैं जब स्टार्टिंग में फॉर्मूले बता रहा था तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ना कि अरे सर आप टाइम पास कर रहे हैं। याद करो, स्टार्टिंग में बेटा मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस होल, अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब a माइनस बी भी 0 हो, b माइनस सी भी 0 हो, और c माइनस ए भी 0 हो। क्या बेटा मैंने ऐसा बताया था? हाँ या ना में बेटा बताइए।
क्या मैंने ऐसा बताया था बेटा? हाँ या ना में प्लीज बताइए। बताया था ना? अभी सुनिए, अभी सुनिए बेटा, अभी जरा सुनिए बच्चे, अभी जरा सुनिए। अब बेटा हम कह रहे हैं इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर? इसका देखिए कैसे यूज करेंगे। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2abx 2bcx 2acx एंड प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने बस मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, हमने बस मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे ये समझिए बेटा, देखिए ध्यान लगा के देखिएगा, एकदम आराम से देखते रहिए। देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर रहा हूं मैं, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abcx प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2bcx 2dcx bcx नहीं है ना बेटा, ab bc सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए बी बी सी सी डी था यहाँ पर, सॉरी ए बी बी सी और ये सी डी है बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन को रेक्टिफाई करा दिया, सी डी है बेटा, कोई बात नहीं, सी डी कर दिया। तो मेरे पास सी डी है, तो ये भी तुम्हारा हमारा सी डी हो जाएगा। इसको भी बेटा मैं सी डी कर देता हूँ, ए बी बी सी और सी डी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सी डी कर देता हूँ। यहाँ पर आपका सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर। सर देखिएगा, सर देखिएगा, ये ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, और ये सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। यानी ये भी 0 हो सकता है। तब कब होगा? जब ये तीनों आपस में 0 होगा। यानी x की एक वैल्यू b बाई ए, x की एक वैल्यू c बाई बी और x की एक वैल्यू d बाई सी। अब देखो, अब अगर ये तीनों वैल्यू x की ही है तो यहीं से रिलेशन निकल जाएगा, p बाई ए c बाई बी इक्वल टू d बाई सी। देखो जो फॉर्मूला बेटा मैंने बताया, देखिए वो काम आ गया प्रूविंग में। देखिए बेटा वो काम आ गया प्रूविंग में। तो इस तरीके के ना क्वेश्चंस बेटा आपको मिलेंगे। आज मैंने पहले भी कहा है कि आज मैं थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के मूड में ही हूँ, तो थोड़ा सा और क्वेश्चन बेटा अभी में करा देते हैं, ठीक है? हम थोड़ा सा और भी क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है? अभी और क्वेश्चन देख लीजिए सर। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने क्या किया देखो, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। पहले मल्टीप्लाई कर दिया सबका, उसके बाद क्या किया बेटा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो मैं कौन कौन सा बता रहा हूं, इसको इसको और इसको एक साथ रखा। उसके बाद इसको इसको और इसको एक साथ रखा बेटा। बाकी जो नहीं प्रिंट किया उसको एक साथ रखा। अब देखो ये फॉर्मूले पर बेटा बन गया, एक बन गया तुम्हारा ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। कृष्णा, हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अच्छा, वो फॉर्मूला कृष्णा, देखो ये बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बेटा कृष्णा, इसीलिए बेटा जब मैं इनिशियल की क्लास करा रहा था तो मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ये फॉर्मूला बेटा बताया था कि देखो, किसी भी दो नंबर का स्क्वायर का एडिशन 0 नहीं हो सकता।
जीरो या होगा या जीरो से बड़ा होगा। मैंने ये कहा था कि किसी भी दो नंबर का स्क्वायर का जो एडिशन होगा वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अगर तुमको कंडीशन लिख दिया गया है कि वो जीरो के इक्वल है, तो जीरो के इक्वल वो तभी हो सकता है जब वो दोनों नंबर इंडिविजुअली जीरो हो बेटा। सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ लगाया था कि ये तीन नंबर का स्क्वायर है और अगर ये जीरो से बड़ा है तो जाहिर सी बेटा बात है, जाहिर जीरो है तो जाहिर सी बेटा बात है ये तभी हो सकता है जब तीनों के तीनों नंबर आपस में जीरो के इक्वल हों। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हमने कहा ना अभी कुछ लोगों ने कहा कि पेपर में सर वो क्वेश्चन लगा रहे तो दिक्कत जा रही है, नहीं दिक्कत जाएगी। अभी तो बेटा मैंने क्वेश्चंस अभी तो शुरू किया, अभी तुम देखो बेटा अभी मैं कितने कितने सवाल तुमको लगवा देता हूँ, अभी तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर कैसे कैसे सवाल लगाने हैं। आप समझिए बेटा, आप समझिए बेटा, अभी और भी मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, एकदम ध्यान लगा करके देखिएगा बेटा, ठीक है, एकदम ध्यान लगा के देखिएगा बेटा। हिस्ट्री, हिस्ट्री देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए। कभी ना बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आंखों के सामने होते हैं, लेकिन अभी आपको सब मैं आपको लगाना सिखा दूंगा बेटा, साम दाम दंड भेद सब लगाना सिखाएंगे बेटा। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए for which quadratic equation x minus a into x minus 10 plus 1 equal to has integral roots. Has integral roots. Has integral roots. आपको बेटा बताना चाहते हैं ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन जो है जो मेंस में आया है, इसके बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन है जो बेटा मेंस में आया है। ठीक है, लेकिन हम पहले ये क्वेश्चन बताना चाहते हैं, फिर वो मेंस वाले क्वेश्चन पर मैं बेटा जाऊंगा। देखो मेरी बात समझो, मेरी बात करो, मेरी बात समझो, करो मत समझो। x की मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए ये ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ x की a की हमको कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा, इंटीग्रल वैल्यू, मतलब a हमको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही होना, ये ध्यान रखना। सो x माइनस a इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू -1। अब देख a हमको इंटीजर है बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि a हमारा इंटीजर है। अगर a इंटीजर है, इंटीग्रल माने जैसे 2 4 6 -1 -2 -3, इट मींस डेसिमल और फ्रैक्शन इस तरह की चीजें ना हो बेटा। अभिजीत, इंटीग्रल माने जिसमें नो फ्रैक्शनल, नो डेसिमल वाला वैल्यू बेटा। समझ में आया, समझ में आएगा? नहीं नहीं ऋतिक, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं अलग से। इंटीग्रल, इनका बेटा थोड़ी बहुत हिंदी तो आपको आती होगी बेटा, थोड़ी बहुत हिंदी तो आपको आती होगी बेटा। इंटीग्रल को हिंदी में बेटा बोलते हैं पूर्णांक, और ये दो अंक से मिलकर के बेटा बनता है, पूर्ण प्लस अंक। अंक मतलब नंबर और पूर्ण मतलब कंप्लीट, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर। ठीक है, कंप्लीट नंबर बेटा, यानी कि हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी विदाउट एनी डेसिमल और फ्रैक्शनल क्वांटिटी बेटा। यस यस, दिस इज ये सही बोला सिद्धांत आपने, गुड। अब देखो बेटा, अब a इंटीजर है और ये -10 है, 10 भी इंटीजर है। अब जाहिर सी बेटा बात है, ये तभी -1 देगा, प्रोडक्ट भी इंटीजर तभी आएगा
जब x माइनस ए भी हमारा इंटीजर हो, x माइनस ए भी हमारा इंटीजर हो और x माइनस 10 भी हमारा इंटीजर हो। अच्छा, x माइनस ए भी इंटीजर हो, ये देखो मैं सोचने की शक्ति तुम्हारी बढ़ा रहा हूं बेटा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों नंबर इंटीजर हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो इंटीग्रल वैल्यू है और ए भी इंटीग्रल होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इंटीग्रल कब आएगा? जब दोनों नंबर बेटा तुम्हारे इंटीग्रल होंगे। क्यों? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता था कि 9/4 इंटू 4/9, ये भी तो मुझे इंटीग्रल वैल्यू देगा। लेकिन मेरे बच्चों मेरी बात समझो, यहाँ लिखा है कि x ए तुम्हारा इंटीजर है बेटा, ए तुम्हारा इंटीजर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया कि भाई साहब ए भी आपका इंटीजर होना चाहिए। तो अब ये जाहिर सी बात है, ये तभी हो पाएगा जब ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो। और पॉसिबल केसेस क्या है? पॉसिबल केसेस क्या है? सुनिए, पॉसिबल केसेस क्या है बेटा, बात समझिए। पॉसिबल केस ये हो सकता है कि x माइनस एक, मतलब दो ही केस इसके पॉसिबल हो सकते हैं बेटा। क्या? दो ही केस। एक केस होगा कि x माइनस ए निगेटिव 1 हो जाए और x माइनस 10 पॉजिटिव 1 हो जाए, तभी बेटा -1 इंटू +1 हो जाएगा। और केस 2 क्या हो सकता है बेटा कि x माइनस ए पॉजिटिव 1 हो जाए और x माइनस 10 निगेटिव 1 हो जाए। जरा रख कर देखो कौन सेटिस्फाई करता है बेटा, कौन सेटिस्फाई करता है। ये देखिए, यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 में से 10 जाएगा बेटा, कितनी x की वैल्यू आ जाएगी यार? x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11। x की वैल्यू अगर 11 रख दी, 11 माइनस ए इक्वल टू -1, यानी a की वैल्यू 12। अब देख बेटा, x की वैल्यू 11 और a की वैल्यू 12। अब जरा देखो कि सर ये पॉसिबल हो सकता है क्या? x 11 और a 12 पॉसिबल हो सकता है क्या? तो देखो बेटा, अगर तुमने x की जगह 11 रखा और a की जगह 12 रखा तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा। यानी एक a की इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी 12। दूसरा क्या होगा बेटा? x माइनस 10 इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। और 9 माइनस 1 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू 8 हो जाएगी बेटा। यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। यानी एक वैल्यू 12, एक वैल्यू 8, एक वैल्यू 12, एक वैल्यू 8। यानी a की दो वैल्यू आएगी बेटा, 8 एंड 12। कहीं पर ही बेटा क्वाड्रेटिक का फंडा ही नहीं है, कहीं पर भी क्वाड्रेटिक का फंडा नहीं है। अब जरा बेटा मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ बेटा? अगर क्लियर हुआ हो तो एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन मेंस ने पूछा है बेटा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मेंस ने पूछा है। मैं वो भी बताता हूं, फिर दोनों देखते हैं कि हाँ दोनों क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। देखो, मेंस का एक क्वेश्चन मैं आपको उल्टा बताता हूँ। मेंस का एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक। देखिए क्या है, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ n ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता है आशय। मैं अभी एक और क्वेश्चन लेकर रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन इंटरवल, ये मेंस का क्वेश्चन है। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n। n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर बेटा, इन इंटरवल 1 to 100। इंटरवल याद रखिएगा, मतलब n की वैल्यू 1 से 100 के बीच में आएगी। सच दैट इक्वेशन x² प्लस x माइनस n इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। रूट्स जो होने चाहिए, मतलब जो वैल्यूज आनी चाहिए, वो आपकी इंटीग्रल आनी चाहिए। जरा बेटा हमारी बात समझ लो, जरा हमारी बेटा बात समझ लीजिए।
रूट इंटीग्रल आने का मतलब क्या है? रूट इंटीग्रल आने का मतलब कि अल्फा भी इंटीजर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों इंटीग्रल यानी अल्फा भी इंटीग्रल एंड बीटा भी इंटीग्रल। तो देख, इनका अल्फा प्लस बीटा भी इंटीग्रल आएगा और अल्फा इंटू बीटा भी इंटीग्रल आएगा। दोनों इंटीग्रल आएगा। अब क्या कह रहा है देखिए, सम ऑफ रूट अब देख, कहीं ना कहीं बड़ा प्रोडक्ट का आ गया, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान लगा के देखिए एन के बारे में क्या लिखा है बेटा। एन के बारे में क्या लिखा है बेटा, देखो एन के बारे में क्या लिखा है, जरा उसके बारे में ध्यान दे लो। देखिए एन के बारे में क्या लिखा है, जरा ध्यान दे लो। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा कि जो एन होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और और जो एन की वैल्यू भी आनी चाहिए वो किसके किसके बीच में आनी चाहिए बेटा, वो हमारी आनी चाहिए 1-200 के बीच में। यानी अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एन, ये किसके किसके बीच में, -100 to 1। एन पॉजिटिव आएगा ना सर, -100 to n कर तो दिया बेटा, -100 to n कर दिया बेटा। एन निगेटिव रखोगे तब ना निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव के बारे में यहाँ नहीं लिखा गया है, यहाँ पर बस ये बात कहना चाहिए ऋतिक की इंटीग्रल होना चाहिए, बस इंटीग्रल होना चाहिए। अब देखो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो, जरा ध्यान लगाओ। ओके, अभी इसमें कौन कौन सी वैल्यू ली जा सकती है, जरा ध्यान लगा करके देखो, सुनो। अगर हम बेटा वैल्यू लेंगे, जरा ध्यान लगा के देखिएगा, सुनिए। और इसमें ये बहुत अच्छे से ध्यान लगाना है बेटा कि सम वन आना चाहिए, ये एकदम ध्यान लगा के देखिएगा, सम वन आना चाहिए। एक वैल्यू ले सकते हो -2 1, एक वैल्यू ले सकते हो -2 और 1। सर कैसे, कैसे कैसे नहीं होगा बेटा, देखो तो -2 और 1 लेके चलोगे तो इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो -2 आ जाएगा बेटा, और -2 तुम्हारा -100 और 1 के बीच में है। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, दूसरा क्या कह रहा है बेटा, दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, -3 2। अगला क्या हो सकता है बेटा, अगला क्या हो सकता है बेटा, -5 4। अगला क्या हो सकता है बेटा, -6 and 5, -7 and 6, -8 and 7, -9 and 8, -10 and 9 है। हाँ, -8 7 लिख तो दिया है, -8 7 लिखा, -10 9 लिखा, ऐसा ही होगा ना बेटा, क्या बोल रहे हो बताओ, बोलो। हाँ सही है ना, -4 3 लिख दिया ना, तो नहीं लिखा क्या -4 3, माफी चाहते हैं बेटा, -4 3 लिख दीजिए। और बोलिए और क्या क्या हो सकता है, जरा बेटा बताइए तो, बताइए आराम से बताइए, और क्या हो सकता है। हाँ, ओके, सोच समझ के बताइए आराम से, एकदम आराम से बेटा सोच के बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच के बताइएगा। -99 -98 तक, अच्छा, सोच लीजिए आराम से, मतलब हम कुछ कह नहीं रहे बेटा।
ठीक है, n की वैल्यू यस यस यस। अभी किसी मेरे बच्चे ने बहुत सही स्टेटमेंट दिया है और मैं बहुत खुश हो गया हूं उसके स्टेटमेंट से कि सर इसको छोड़ के और कोई वैल्यू नहीं आएगी। मेरे किसी बच्चे ने बहुत सही स्टेटमेंट दिया है कि सर इसको छोड़ के कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब मेरा एक बच्चा ना -88, -90, -11 तक, देखो आयुष चंद्रकर अभी भी लिख रहा है -99 टू -8। बेटा समझ जरा, बेटा समझ जरा, -n क्या है? -n तेरा -100 से -1 के बीच में आना चाहिए। और प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? निगेटिव n। यानी तुम देखो ना, -10 इंटू 9 -90, इसके आगे अगर -11 और 10 लेकर के जाओगे तो -n इक्वल टू क्या है बेटा? अल्फा इंटू बीटा है। यानी -n तुम्हारा क्या हो गया बेटा? -11 इंटू 10, यानी ये तुम्हारा कितना हो गया बेटा? -110। जबकि n तो बेटा -100 से -1 के बीच जाएगा, इसलिए और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे, और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इतनी ही वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इतनी वैल्यूज पॉसिबल है। समझ में आई ना बेटा बात? हवाबाजी की बातें मत करिए। देखिए देखिए, n की वैल्यू निकालनी है ना, मैं दोबारा समझा देता हूं। n की वैल्यू निकालनी है ना, n क्या आ रहा है? n आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू -n। n अगर 1 to 100 है तो -n तुम्हारा -100 से -1 के बीच में आना चाहिए। यानी कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो -100 से -1 के बीच में आना चाहिए। मैंने प्रोडक्ट कर दिया बेटा, देखो -2 इंटू 1 करोगे बेटा -1 आएगा, -3 इंटू 2 करोगे -6 आएगा, -20 आएगा, -30, -42, -56, -72, -90, -12। इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। सर क्यों नहीं जाएंगे? इसके आगे जाने का मतलब है बेटा -11 और 10 और मल्टीप्लाई करने पर वो हो जाएगा -110, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। अब समझा क्या? अब समझा क्या? एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं लगाने के लिए। हाँ, यस। अभी बेटा आपने कहा ना धीरे धीरे बेटा आपका लेवल बढ़ा रहा हूं। देखो, तुम देखो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल कम, बाकी दिमाग ज्यादा लगाना है बेटा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बेटा मैं एडवांस से अभी देखो धीरे धीरे करके आपकी लिमिट को बेटा पुश कर रहा हूं। अभी देखिए बेटा, देखिए ये क्वेश्चन एडवांस से देखिए। कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन the total number of different values of n, so that the given equation has integral roots। लगाइए, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। 8 3 6 4। लगाइए जरा आराम से। लगाइए, ट्राई कीजिए तो।
आराम से लगाइए बेटा, टेक योर टाइम डियर। यार बहुत बुरा चल रहा है लेकिन जूम, यार मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ कि जूम बहुत बुरा चल रहा है अभी बेटा। आशय ने निकाला है, आशय, ठीक है, गुड। आयुष कह रहे हैं बी ऑप्शन, आयुष गोंधुले कह रहे हैं बी ऑप्शन, आयुष चंदुरकर कह रहे हैं ए ऑप्शन। अच्छा, बाकी लोग निकालिए। प्रसीस भी ए कह रहे हैं, ओम भी ए कह रहे हैं, कृष भी ए कह रहे हैं। हमको तो देखो बेटा कुछ आता नहीं, हम तो बस एक ही बात जानते हैं कि जिधर जनता जाती है हम उधर चले जाते हैं। अनिरुद्ध कुलकर्णी भी ए कह रहे हैं। अच्छा यार, ये गंधर्व धुलसे भी ए कह रहे हैं। यार जनता ए की तरफ भाग रही है दोस्त। पायल मेहर ए कह रही हैं, आयुष जी ने भी ए कहा है, आयुष मापरी, पीयूष शिंदे, निकेतन ए। अरे वाह यार, बड़ा लोग लगा दिया यार, हमारा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, हमारा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। कैसे लगा दिए बे, कैसे लगा दिए भाई सब लोग निकेतन, यार गजब तुमने लगा दिए। इंटीग्रल रूट्स, अच्छा यस, दिस वाज द सिमिलर क्वेश्चन टू द लास्ट वन बेटा। अग्रीड, अग्रीड बेटा, एकदम टोटली अग्रीड। -n तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा, -100 to 5 हो जाएगा बेटा, -100 to 5 हो जाए, -5 हो जाएगा बेटा। अब इसमें आपको लगा लगा कर चेक कर लेना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्या क्या चेक किया बेटा आपने, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा -2 नहीं, अल्फा प्लस बीटा तो 2 आएगा, +2, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा जो है बेटा, अल्फा इंटू बीटा -n आएगा। तो इस बार बेटा +2 का डिफरेंस होना चाहिए, +2 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी पॉजिटिव वाला साइन बड़ा होगा बेटा, यानी 4 एंड -2, -8 सही है बेटा, इस जोन में है। अगला 2 एंड -1, ये जोन में है क्या, नहीं यार, -100 to -5 ये तो जोन में है ही नहीं बेटा। तब क्या होगा सर, देखिए तो माइनस 5, -3 और 3, मुझे लग रहा है -1 भी, -3 नहीं आएगा, 3 2 मैं ले नहीं सकता यार, मुझे लग रहा है 4 से ही शुरू करना पड़ेगा बेटा। 4 हो गया, -2 हो गया, और क्या हो जाएगा बेटा, हाँ ये तुमने कह दिया बेटा, ये सही से स्टार्ट किए हैं। अच्छा तो ओके, 4 5, अगला बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 6 और -4, 7 और -5, 8 और -6, ओके, 9 और -7, -63, 10 and -8, 11 and -9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया बेटा, लेस सब लोग लगा दिए। अच्छा चलो, अब चलो तुम लोग को ये मेथड आ गया तो इस क्वेश्चन को लगाने का दूसरा मेथड सिखाता मैं। ये आप लोगों को आ गया तो इस क्वेश्चन को लगाने का ना बेटा, सर -2 भी जोन में आएगा ना, नहीं ना, -2 कैसे आएगा बेटा, -100 से -5 आना है, मतलब कैसे आएंगे, -5 मतलब ऐसे आएंगे ना बेटा, -100, -99, -98, ऐसे कर करके बेटा -5 तक आएंगे ना बेटा, ठीक है, समझी दिशा। अब चलो, ओके सुनो, सुनो भाई सुनो, अब तुमको ये समझ में आ गया, तो अब हम दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को लगाएंगे बेटा, इसी क्वेश्चन को लगाने का दूसरा, हमने कहा ना बेटा धीरे धीरे तुम्हारा लेवल एकदम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, एकदम धीरे धीरे वो कर रहे हैं। सुनो सुनो, अब क्या है, अब क्या है, देखो धीरे धीरे एकदम लेवल इंक्रीज करता हुआ मैं चला, इसका मैं मेथड 2 तुमको बता रहा,
मुझे पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 यानी सम ऑफ रूट 2 आ रहा है। मैंने ना गोटी खेल ली, गोटियां खेल ली मैंने यहाँ पे। अरे चंदन सर आप गोटी कब से खेलने लगे? अरे बेटा जब तुम पैदा ना हुए थे तब से गोटी खेलना मैं। तो बेटा मैंने गोटियां खेल ली। कैसे? मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा 2 है ना, मुझे इतना पता लग गया कि अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो हम करते क्या हैं कि अल्फा को मान लेते हैं 1 माइनस के, अरे और बीटा को मान लेते हैं 1 प्लस के। अरे देखो ना, कोई के कोई भी नंबर हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा माइनस एन आना चाहिए। अब सुन, अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए बेटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस एन आया था, यानी यानी अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर। 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन आना चाहिए। अब देखो, यानी के स्क्वायर क्या आ जाएगा यार, 1 प्लस एन इक्वल टू के स्क्वायर आ गया यार। यानी सुन सुन बेटा मेरी बात समझ ले, एन तेरा किसके किसके बीच में आता, एन तेरा आता 5 to 100, एन 5 to 100 दिया है ना, एन दिया है 5 to 100, एन दिया है बेटा 5 to 100, सुनिए 5 to 100 एन दिया है, यानी 1 प्लस एन कहां से कहां तक आएगा बेटा, 1 प्लस एन आ जाएगा 6 to 101, और ये क्या है बेटा के स्क्वायर तुम्हारा 6 से 101। अब किसका किसका आएगा बेटा देख लो, 6 के बाद आगे किसका आएगा बेटा, देखो 9 का आएगा ना तुम्हारा, देखो 9 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज, आंसर आ गया बेटा। परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल बेटा परफेक्ट स्क्वायर, यही तो मतलब कि अगर अंडर रूट के लगा देंगे तो अंडर रूट 6 से अंडर रूट 1 तक, मतलब के ये के स्क्वायर रहेगा, ये के। अब के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, सर ये के की वैल्यू तुम्हारा रूट 6 से इसके बीच में आएगी, 2.236 ऐसा, 2 पॉइंट जो भी है 2 से लेकर के ये तुम्हारा 10 पॉइंट समथिंग तक आएगा, इसके बीच के जितने भी इंटीजर हो गया बेटा 3 से लेकर के आ गए इतने तक। क्या कहते हो, अब चूंकि तुमको पहला मेथड समझ में आ गया था बेटा, इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड लगा करके दिखा दिया बेटा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड लगा करके दिखा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया ना बेटा? हमने कहा ना हम आपको बेटा बहुत कुछ सिखाएंगे, आप पैनिक मत होइएगा, हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे बेटा। समझ में आ गया क्या? झाला झाला ये मेथड समझ में आया क्या बेटा? हाँ, पीयूष दूसरी मेथड नहीं समझी, कोई बात नहीं, पहली भी समझ गए तो कोई बात नहीं बेटा, हमने तो इसीलिए ऑप्शन दिया है बेटा, ठीक है। पहला ना आए तो दूसरा, दूसरा ना आए तो पहला। एक अच्छी लगी, जाने जाने दो, बहुत लोगों को एक अच्छी लगी, एक ही से रखो, कोई बात नहीं बेटा, जो जो आसान लगे उसी से करो बेटा। एक अच्छी लगी एक से ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि आंसर आना चाहिए, ठीक है। और आइए, और आइए अभी देखिए, अभी देखिए, हाँ पहली वाली, अच्छा और तो क्या आप बता, पहली वाली समझ गया ना अभिजीत, कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या किया, चलो देख लो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया कि मुझे ये पता था कि सम ऑफ रूट 2 आ गया, मैंने अल्फा और बीटा की जगह दो ऐसे वैल्यू सोचे जिनका सम 2 आता, तो मैंने सोचा 1 माइनस के ले लिया और 1 प्लस के ले लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर देखो के कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अब देख, अब इनका स्क्वायर, अगर इनका अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट लेते तो 1 माइनस के 1 प्लस के, 1 माइनस के 1 प्लस के कितना हो जाता है, 1 माइनस के स्क्वायर। अब जाहिर सी बेटा बात है 1 प्लस एन के स्क्वायर हो जाता है, एन की वैल्यू 5 से 100 के बीच में, यानी 1 प्लस एन की वैल्यू 6 से 101 के बीच में, यानी के स्क्वायर की वैल्यू 62101। बस इस तरीके से बेटा लगाया, के अंडर रूट लेते थे तो 2.2 से 10 के बीच में आता, तो मैंने बेटा वैल्यू रख रख के दिखा दिया कि के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बस ये ऐसा किया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं बेटा, जो आ गया वही है, समझ लीजिए। सुनिए, नेक्स्ट सुनिए, अब जो मैंने देखो बेटा मैंने बता दिया, ठीक है, नेक्स्ट सुनिए, अगला सुनिए, सुनिए साहब सुनिए, एक और क्वेश्चन में लेता, फाइंड ए फॉर विच
ए नहीं के है बेटा, ए नहीं के है। के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 2 4k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 greater than 0 for every x belongs to R. अब सुनिए, x बिलोंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बेटा ये लिखा है मैंने, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब अगर k की वैल्यू निकालनी है और लिखा है ग्रेटर देन 0, मैंने कितनी बार बेटा बताया कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, यानी इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4ac। 4 को कॉमन लेके हटा दो, माइनस 8k, क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 लेस देन 0, और ये अब आपको सॉल्व करना आता है। अब बेटा जरा मुझे आराम से बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज जरा बेटा मुझे बताइए। हाँ, अब मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, बेटा प्लीज बताइए। आ गया, आया ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए ना बेटा। इसको तो पता बताया है ना कि आप फिर इसको ऐसे करेंगे ना, के की दो वैल्यू आएगी 2 और 4। को निगेटिव जोन चाहिए, गुड गुड। अब इसका थोड़ा, हाँ अब इसका थोड़ा बेटा थोड़ा ऊपर लेवल लेके चलता हूँ, और इसे थोड़ा ऊपर लेवल लेके चलता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए for which graph of does not intersect or touch, does not intersect or touch। यस, ना इंटरसेक्ट करे ना टच करे। लेकिन यहां समझो, यहां आयुष तुम ये बात सही कह रहे हो बेटा, लेकिन आयुष तुम ये समझो कि यहां पर तो दो इक्वेशन दिए हैं,
यहां पर तो 2 इक्वेशन दिए हैं बेटा, तब क्या करोगे? अब तुम कहो तो बेटा मैं तुम लोग को एक चुटकुला सुना देता हूं, और इस चुटकुले से आप लोग हमेशा बेटा चीजों को समझते रहेंगे और आपको याद रखने में तो बहुत ही आसानी होगी। एक चुटकुला मैं सुना देता हूं आप लोगों को कि बहुत साल पहले हम टीचर्स डे पर किसी स्टूडेंट ने ये सुनाया था। वो स्टूडेंट था बेटा बायोलॉजी का, और जब जोक सुनाना शुरू किया तो उसने कहा कि ऑल दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ biology, but I love mathematics a lot. Everyone asks why you love mathematics? Because in mathematics we have learned that if A equal to B and B equal to C, then A is always equals to C. Everyone said yes, of course. He said कि mathematics is like if A equal to B and B equal to C, then A is always equals to C. It is a very easy thing. Everyone said yes. Then he said कि this can be also understand as I love you and you love your daughter. So like जब when everyone मतलब जब सबने पहले सुना तो पहले तो 1 मिनट तक पहले सब चुप हो गए, फिर जब लोगों ने समझा तो फिर सब बहुत ठहाके लगा करके हंसे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, और मैं बहुत लोगों को एग्जाम्पल से याद रखना सिखाता हूँ कि देखिए, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है और ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में बेटा एलएचएस सेम है। एलएचएस सेम है बेटा, तो अगर दोनों का एलएचएस सेम है तो कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का एलएचएस भी सेम आएगा। यस, दोनों का आरएचएस भी सेम आएगा। यस, यस बेटा, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यस सर। और अब सुनिए बेटा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डी लेस देन 0 होगा बेटा, क्योंकि ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6 माइनस 3। इसको लिख सकता मैं, नहीं 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 यार, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या मैंने यार? हाँ गड़बड़ कर दिया ना यार। बी स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4ac, सही तो है यार? सही तो है? सही तो मुझे लग रहा है कि बेटा मैं कर रहा हूँ। मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया बेटा। 18 आएगा। हाँ कहीं तो कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ बेटा मैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ बेटा, आप चेक कर लीजिएगा। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा बेटा। ये तरह, हाँ ये 4 हट जाएगा बेटा, हाँ ये 4 हट जाएगा बेटा। ये तरह क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारा? हाँ 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 बिल्कुल सही 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 कहा आपने। हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक था बेटा, दिख गया मुझे, आ गया। देखो अभी देखिए, अभी देखिए, हाँ बिल्कुल। अब मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप लोग को अभी ये समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई दिक्कत समझने की जरूरत है बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए? ठीक है ना?
चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए बेटा, अभी एक दो लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ, और आपको अब क्वेश्चन डिस्कशन का भी बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या टाइम रखा जाएगा, उसके बारे में भी बेटा हम लोग बात करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद बेटा बात करूंगा। सुनो, क्वेश्चन है, ये मैं चाहूंगा आप लगाइए, ये मैं चाहूंगा आप लगाइए अभी, कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के if equation passes no real values। लगाइए बेटा जरा, आराम से लगाइए, आराम से लगाइए। नो रियल वैल्यूज, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन पोजेस, पासेस नहीं पोजेस होता है, पोजेस मतलब कि मतलब एक भी रियल वैल्यू नहीं है, ये कहने का इसका मतलब है। नो रियल वैल्यू लगाइए, ये आप लगाइए बेटा प्लीज, ये आप लगाइए। लगाइए, लगा के बेटा बताइए। नो रियल वैल्यूज है बेटा, एकदम समझिएगा। अरे बेटा अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए थे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। नहीं ऐसे नहीं है, सही, ये गलत हो गया बेटा। हाँ, गंधर्व सही है बेटा, गंधर्व सही है बेटा। देखिए क्या होगा, देखिए सुनिए, देखिए क्या होगा बेटा। सही लगा है, बहुत सारे लोगों ने सही लगाया बेटा। नो रियल वैल्यूज मतलब डी लेस देन 0, 4 -4ac। k -12 कॉमन ले लो। k कहां से कहां तक आएगा बेटा, 12 to 14। अब इसके बीच में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आएगी बेटा, सिर्फ 30, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलो बढ़िया, अब उम्मीद है कि अब आप लोग को समझ में भी आ रहा है, और मुझे लग भी रहा है बेटा कि अब आप लोग अच्छा कर भी रहे हैं पहले से, ठीक है। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही।
बाकी हम लोग मिलेंगे कल नहीं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ आर्यन भेज दूंगा बेटा, ध्यान से उतर गया होगा, मैं आज ही रात को डाल दूंगा उसको, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय।